नमस्कार, मैं कुमार शैलेश, न्यूज़ झारखंड तक के लिए। आइए देखें आज की खबरें। भाकपा माले के झारखंड प्रदेश के दिग्गज नेता कॉमरेड मिथिलेश कुमार सिंह की श्रद्धांजलि सभा रामगढ़ के गिद्दी में आयोजित हुई। श्रद्धांजलि सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी। मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों ने कॉमरेड मिथिलेश कुमार सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कॉमरेड मिथिलेश कुमार सिंह की श्रद्धांजलि सभा में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, कराकट से भाकपा माले के सांसद राजा राम सिंह, पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल, बगोदर से भाकपा माले के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, प्रकाश विप्लव, शोभेंदु सेन, दयाबनी बारला, धनेश्वर तुरी, देवकीनंद बेदिया, राजेंद्र गोप, देवचंद महतो, मोहन दत्त, अवधेश गुप्ता, भाकपा माले के नेता राजेंद्र गोप, भाकपा माले के जिला सचिव पप्पू राणा, कन्हैया सिंह, लखन महतो, बसंत कुमार, सोहराय किस्कू, कॉमरेड हलधर महतो, कॉमरेड दिलीप कुमार तिवारी, कॉमरेड अब्दुल हमीद अंसारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हाथों सौंपने जा रही है। खनिज संपदा से लेकर उद्योगों का निजीकरण हो रहा है। कोयला खदानों में अब मजदूरों का काफ़ी शोषण हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। कॉमरेड मिथिलेश कुमार सिंह की विरासत की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए हमें आगे की लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन अफसोस उनकी अपनी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, इसीलिए जो हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी का गठन हुआ, हम सब लोग चाहते थे कि मिथिलेश जी हमारी पूरे केंद्रीय कमेटी में रहे, पॉलिट ब्यूरो में रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, अभी हमें थोड़ा ठीक होने दीजिए। बाकी साथियों को उन्होंने आगे किया, आरडी माझी जी को आगे किया कि ऐसे नए साथी हैं, लड़ेंगे, लोग आगे आएंगे। और अभी हमारे बीच में नहीं है मिथिलेश जी, चले गए। लेकिन इतनी बड़ी लंबी विरासत, इतना लंबा इतिहास, इतना व्यापक, अब सोच लीजिए कि मजदूर आंदोलन के नेता, तो कोई भी बात, झारखंड में बहुत सारे मजदूर आंदोलन के नेता होते हैं, तरह तरह के नेता होते हैं, उनका मजदूरों से भी बहुत मतलब नहीं रहता, कभी कभी झारखंड से तो मतलब नहीं ही रहता, लेकिन इनका मजदूरों से मतलब है, आदिवासियों से मतलब है, पूरे झारखंड से मतलब है। मजदूरों के सिर्फ मजदूरी और खदान में काम उतना भर के लिए नहीं, मजदूरों के बच्चे पढ़ सके, पढ़ाई से मतलब है। जो बीमार है उनका इलाज ठीक से हो सके, उससे मतलब है। मजदूरों की पूरी जिंदगी से, पूरे समाज से, पूरे समाज में सबको हक मिले, वो जो संविधान अंबेडकर ने लिखा, जिस संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव, ना धर्म के आधार पर भेदभाव, ना भाषा के आधार पर भेदभाव, ना जाति के आधार पर भेदभाव, बिना किसी भेदभाव सबके लिए बराबरी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी, सबके लिए न्याय, पूरा का पूरा न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सबके लिए आजादी, लिखने की आजादी, बोलने की आजादी, लड़ने की आजादी, धार्मिक आजादी, जिसको जो धर्म ठीक लगे अपने धर्म के हिसाब से चले। अभी कानून बन रहा है वक्फ बोर्ड, कह रहे कि वक्फ बोर्ड के पास बड़ी जमीन है, उस जमीन पर नजर चली गई। अभी राजा राम जी बता रहे थे कि अदानी की नजर आ गई है, उनके नीचे जमीन के नीचे कोयला है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी अंबानी का जो 27 मंजिला वो इमारत बना है बॉम्बे में, जिसका नाम है एंटीला, पता करके देखिए कि किस जमीन पर बना है। वो ऑर्फनेज की जमीन है, यतीम खाना की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन छीनने के लिए कानून बना दिया। तो आज वक्फ बोर्ड की जमीन, कल आ जाएगा कि भाई चर्च के पास बहुत जमीन है, चर्च की जमीन ले लो, परसों आ जाएगा गुरुद्वारे की जमीन छीन लो। और अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप मंदिर के साथ भी ऐसा करने वाले हैं, मंदिर की जमीन पर भी दखल देने वाले हैं, जमीन चाहिए। तो हमारी जो पूरी धार्मिक आजादी है इस देश में, धार्मिक आजादी में ये भी है कि आपको अगर लगेगा तो आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकते हैं, धर्मांतरण कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद करके दिखाया, संविधान में अधिकार दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर अपने निधन से पहले वो नागपुर में, याद करिए,
नागपुर जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, विजयदशमी के दिन जो आरएसएस का स्थापना दिवस है, उस समय लाखों लोगों को लेकर के, दलितों को लेकर उन्होंने कहा कि हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे। अपनाया उन्होंने। तो धार्मिक आजादी में सब कुछ है कि निजी मामला है, लोग अपने अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, आपस में भाईचारा हो, आपस में नफरत ना हो, और आप चाहे तो अपनी पूरी आजादी के साथ, अपनी पूरी पहचान के साथ इस देश में आप अपने धर्म का पालन करेंगे। ये आजादी, भाईचारा सबके बीच में, तो आज वो संविधान हमारे खतरे में है। तो मुझे लगता है कि ऐसे दौर में मिथिलेश जी जैसे नेता हमारे बीच में अलग अलग कारण से, अलग अलग दौर के लिए, कभी मजदूर याद करेंगे, कभी किसान याद करेंगे, कभी पूरा झारखंड याद करेगा। झारखंड अलग राज्य बना, हमें याद है 2000 में 15 नवंबर बिरसा जयंती के मौके पर झारखंड में लोगों को लगा कि चलो लंबी लड़ाई के बाद वो सपना पूरा हो रहा है, लेकिन हुआ क्या? पूरे झारखंड को भी चाहते हैं कि इसको अदानी अंबानी के हाथ में दे दिया जाए, निजीकरण फिर से हो जाए, सबकी नौकरी, पक्की नौकरी छीन ली जाए, गांव में भी पूरे जमीन कब्जा कर लिया जाए, नौजवानों को आउटसोर्सिंग में धकेल दिया जाए। ये क्या हो रहा है? अभी बोकारो में सीआईएसएफ के लोगों ने, विस्थापित लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे और गोली मार करके प्रेम महतो की हत्या कर दी गई सीआईएसएफ की गोली से। केंद्र सरकार की वाहिनी है वो। क्या हो रहा है झारखंड में? तो ये पूरे झारखंड में भी लड़ाई लंबी थी, अलग राज्य बना, मिला, लेकिन जो झारखंड हम चाहते थे, कॉमरेड ए.के. राय चाहते थे, कॉमरेड महेंद्र सिंह चाहते थे, कॉमरेड मिथिलेश जी चाहते थे, वो झारखंड नहीं बना, और इसीलिए उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। खुशी की बात है कि चुनाव में हमने भाजपा को रोक दिया। ये लोग सोच रहे थे कि गिरफ्तार कर लो, हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, उनके बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री बने उनको हाईजैक कर लो, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार, एक मुख्यमंत्री को हाईजैक। फिर भी झारखंड ने चुनाव में बता दिया कि हमें झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई नफरत नहीं चाहिए, ये बांग्लादेशी कह करके झारखंड में दंगा फसाद का माहौल ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें झारखंड में अधिकार चाहिए, रोजगार चाहिए, आपस में पूरी एकता चाहिए, स्थानीयता की नीति चाहिए, स्थानीय लोगों को हक चाहिए। झारखंड ने जता दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन लड़ाई लंबी है, आगे और मजबूत कदमों से हमें चलना है। इस लंबी लड़ाई में, आज के दौर में, जब पूरे देश में संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, उस लोकतंत्र में जो सबसे बुनियादी अधिकार मजदूरों के पास है, वोट डालने का अधिकार, गरीब से गरीब आदमी के पास भी अधिकार, अमीर से अमीर आदमी के पास भी वो अधिकार, एक वोट का समान बराबर